उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। बारिश से किसानों के चेहरे खिले हैं। रुड़की और हरिद्वार में ये बारिश देखने को मिली है। हरिद्वार में तेज हवा के साथ में झमाझम बारिश हुई। धान की रोपाई के लिए बारिश लाभदायक होगी और इसी वजह से किसानों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रही हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से जो भविष्यवाणी की गई थी बारिश को लेकर वो सच साबित हुई है। हरिद्वार और रुड़की में झमाझम बारिश हुई है, जिससे मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो गया है। लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। इस बारिश की वजह से धान की फसल को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। नई टिहरी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। जिला प्रशासन ने एहतियात बरतने की अपील की। उनका कहना है कि मानसून को देखते हुए अपना मुख्यालय न छोड़ें। मैं इस समय नई टिहरी शहर के ठीक सामने हूं, जहां पर आज मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है, उससे लगातार 2 दिनों से नई टिहरी में बारिश हो रही है, जिससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही जिला अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो मानसून को देखते हुए 30 सितंबर तक अपना मुख्यालय न छोड़ें। अगर अति आवश्यकता हुई तो वह परमिशन लेकर ही जिला मुख्यालय छोड़ें। कैंची धाम के लिए शटल सेवा की व्यवस्था की गई है, जिसका भक्त आनंद उठा रहे हैं। हल्द्वानी केमो स्टेशन, काठगोदाम रेलवे स्टेशन से इसका संचालन किया जा रहा है। परिवहन और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, जो लगातार श्रद्धालुओं को शटल सेवा के जरिए कैंची धाम को भेज रही है। काठगोदाम से लेकर रानीबाग तिराहे तक चेकिंग की जा रही है। हल्द्वानी और काठगोदाम दोनों जगहों से शटल चलाई जा रही है और प्रॉपर 4 बजे से हम लोग स्टार्ट किया था। यात्री हल्द्वानी या काठगोदाम पहुंचेंगे, उन सभी को हम लोग कैंची धाम भेजेंगे और उसके लिए जो गाड़ी किराया है इस बार किया गया है। रूट पहले बड़ी बसें 90 जा चुकी हैं। छोटी बसों की संख्या, छोटी गाड़ियों की संख्या भी आपकी 50 से अधिक है। बसें पर्याप्त हैं यात्रियों की मांग के अनुरूप, और जैसे ट्रेन की टाइमिंग से उसके अनुरूप यहाँ पर पर्याप्त संख्या में बसें खड़ी कर दी जा रही है। यात्रियों को बिठाया जा रहा है और निर्धारित किराए पर उनको ले जाया जा रहा है। धारचूला से खबर है बड़ी, जहां पर कमलेश हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने की वजह से परिजनों में आक्रोश है। नाराज लोगों ने भारत नेपाल को जोड़ने वाला पुल बंद कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर भारी भीड़ जुटी हुई है। 10 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से आरोपी बाहर हैं, जिसकी वजह से नाराज हैं परिजन और इसी वजह से ये धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें आपको कि अंतर्राष्ट्रीय भारत और नेपाल को जोड़ने वाला जो पुल है, अंतर्राष्ट्रीय पुल, उसे फिलहाल यहाँ पर रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर भारी भीड़ जुटी हुई है। 10 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से आरोपी बाहर हैं, जिसकी वजह से परिजनों में नाराजगी है, स्थानीय लोगों में नाराजगी है और न्याय की मांग की जा रही है। संवाददाता गोविंद जुड़ गए हैं। गोविंद, परिजन नाराज हैं क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 10 दिन का वक्त बताया जा रहा है, क्या जानकारी मामले को लेकर? जी, जैसा बताना चाहूंगा कि आज 10 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और वहीं गुस्साए ग्रामीणों के द्वारा और जो उनके परिजन हैं, उनके द्वारा आज जनसैलाब निकाला गया है, जिसमें भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल है जो भारत नेपाल को जोड़ता है, वहाँ पे इनकी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। अभी भी पुल पे काफी भीड़ जुटी हुई है। लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी भारत नेपाल को जोड़ने वाला जो झूला पुल है, अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल, उसको नहीं खोला गया है। ग्रामीणों और परिजनों की यही मांग है कि जो हत्या आरोपी हैं, जो भागकर नेपाल पहुंचे हुए हैं, इनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, केदारनाथ पैदल मार्ग सुचारू। मलबा आने से बाधित हुआ था रास्ता, मलबा हटाकर रास्ता सुचारू कर दिया गया है। तो केदारनाथ मार्ग जो कि बाधित हो गया था लैंडस्लाइड की वजह से और यात्रा को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था, ऐसे में मलबा हटा दिया गया है, रास्ते सुचारू कर दिए गए हैं और एक बार फिर से केदारनाथ पैदल मार्ग यात्रा शुरू कर दी गई है। तो मलबा आने से बाधित हो गया था रास्ता और हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद से पैदल यात्रा मार्ग को रोक दिया गया और बाधित हो गया था और साथ ही यात्रा रोक दी गई थी। ऐसे में एक बार फिर से यात्रा सुचारू कर दी गई है, क्योंकि जो तमाम मलबा पड़ा हुआ था सड़क पर, मार्ग पर, उन सभी मलबे को, बोर्डर्स को हटा दिया गया है। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जो रास्ता एक बार फिर से संचालित हुआ है उसकी तस्वीर है, दूसरी तस्वीर
मलबा आने से जो साबित हुआ था, माफ़ कीजिएगा, मलबा आने से जो बाधित हुआ था और जिसकी वजह से यात्रा मार्ग एक बार फिर से अवरुद्ध हो गया था, वो सुचारू हो गया है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और उनका रुख करेंगे। प्रवीण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रवीण, बताया जा रहा है कि एक बार फिर से रास्ते को सुचारू कर दिया गया है यात्रियों के लिए, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, कल शाम को केदारनाथ पैदल मार्ग के चलते भारी मलबा आने से केदारनाथ पैदल मार्ग बारिश हो गया था और शासन प्रशासन ने इसको त्वरित गति से इस पर कार्य करके इसको अभी यात्रा के लिए संचालित कर दिया है और यहाँ पे यात्रा का संचालन शुरू कर दिया है। और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए तमाम पैदल मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जिससे किसी भी समस्या के समाधान को लेकर समाधान समय पर हो सके। कितना वक्त लगा मार्ग को दोबारा से संचालित करने में? जी बिल्कुल, ये कल शाम के टाइम पे वहाँ पे मार्ग बंद हो गया था, जिसको लेकर रात के समय कोई काम नहीं हो पाया, लेकिन सुबह होते ही जो मजदूर थे वो काम में रास्ता खोलने में जुट गए थे और इन्होंने कम से कम समय में मार्ग को यात्रा के संचालन करना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार हैं। नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग में येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी, नदी, गदेरे और नालों से रहे दूर। मौसम विभाग ने कहा, चार धाम के यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। तो उत्तराखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ऑरेंज अलर्ट, अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार हैं। नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग में येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी की है। नदी, गदेरे, नाले इनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। चार धाम के यात्रियों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। तो अजीत हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अजीत, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट मौसम को लेकर जारी किया गया है, फिलहाल की अगर बात करें तो देखिए दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी देखी जा रही है, लेकिन जिस तरीके से अगले 24 घंटे के लिए कहा गया है कि मौसम बदल सकता है, फिलहाल क्या स्थिति है? मौसम में कितना बदलाव फिलहाल देखा जा रहा है? देखिए, मौसम विभाग ने 2 दिन यानी आज का दिन और कल का दिन इसके लिए फोरकास्टिंग जारी की है। इसमें भारी बारिश और खासतौर पर पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। अगर मैं देहरादून की बात करता हूं तो देहरादून में इस समय धूप खिली है, लेकिन उतनी गर्मी नहीं है और सुबह से कभी धूप कभी छांव इस तरह का सिलसिला चल रहा है। आसमान में कहीं बादल हैं, कहीं साफ है और मैदानी क्षेत्रों में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ऊपर नैनीताल और बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और इधर चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी के आसपास कहीं कहीं किसी पॉकेट में बूंदाबांदी की खबर मिल रही है। लेकिन ज़्यादा बारिश नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और इसके अलावा चमोली, इन जिलों में बड़ी ज़बरदस्त बारिश की फोरकास्टिंग मौसम विभाग ने की है। और आज का और कल का दिन है फोरकास्टिंग के जो अंडर में है, तो फोरकास्टिंग 2 दिन के लिए है, 16 और 17 के लिए। और किस तरह की फोरकास्टिंग होगी इसके लिए मतलब कितना ये सच के करीब होगी। कई बार आप देखते हैं कि फोरकास्टिंग होती है, लेकिन जो मानसून होता है, जो बारिश के सिम्टम्स होते हैं, वो बदल जाते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।